हेलो गाइज़, मैं स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मेनिया में। सो गाइज़, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज एचपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। आज की तारीख है 27 मार्च 2022 और आपके सामने मैं आंसर की लेके आया हूँ। ये हमारे पास सी सीरीज़ है, तो आई होप आपको ये जो आंसर की है ये मदद करे और कोई भी अगर आपको गलती लगे इसमें जो मैंने आपको आंसर बताया उसमें से, तो प्लीज़ हमें आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम करेक्ट कर देंगे, ठीक है? क्योंकि हमने भी जल्दी जल्दी में किया है, हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस गलत हों। तो पहले शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ही मैथमेटिक्स का है। मिसिंग जो हमारा ये है सीरीज में जो मिसिंग पार्ट है ये फाइंड आउट करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, 130। सीरीज क्या चल रही है, डिफरेंस जो है आपका यहाँ 7 का है, यहाँ 14 का है और 7 का मल्टीपल डिफरेंस चल रहा है, ठीक है? तो उस हिसाब से आंसर विल बी आंसर डी। सेकंड अगर क्वेश्चन की बात करूँ, 51, 49, 44 ये सीक्वेंस को अगर पूरा करें तो लास्ट जो मिसिंग टर्म है दैट इज यहाँ पे 2 का करेक्ट आंसर है ए, 35, ठीक है? इस पे क्या चल रहा है, -2 और -5 का जो है पैटर्न रिपीट हो रहा है। यहाँ पे डिफरेंस -2 है, फिर -5 है, फिर -2 है, -5 है, इस तरह से लेकर, ठीक है? उसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें, फाइंड द ऑड वन आउट। यहाँ पे रंजीत सागर, गोविंद सागर लेक, महाराणा प्रताप सागर और पराशर लेक, ये 4 लेक्स दी गई हैं। तो अब यहाँ पे ऑड वन आउट करना है। यहाँ पे 2 तरीकों से ऑड वन आउट हो सकता है। एक तो आर्टिफिशियल और नेचुरल लेक के बारे में हो सकता है। अगर आर्टिफिशियल नेचुरल लेक की बात करें तब ये पराशर सही हो जाएगा, ठीक है? और अगर ये सिर्फ ऐसा बताएं कि हिमाचल के अंदर कौन है और हिमाचल से बाहर कौन है, तो यहाँ पे रंजीत सागर एक ऐसा डैम है जो हिमाचल से बाहर है। ये जो लेक है हिमाचल से बाहर है, बाकी सारे के सारे हिमाचल के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा। मोस्ट प्रॉब्ली ये जो मेरे हिसाब से जाना चाहिए ये रंजीत सागर के साथ जाना चाहिए। इन्होंने इस हिसाब से दिया होगा कि एक पंजाब में पड़ता है और बाकी 3 हिमाचल में पड़ते हैं, ठीक है? तो ये आंसर की में देख के ही पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें आपको कोडिंग के हिसाब से जाना है। तो 4 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए, ठीक है? 6554। क्वेश्चन नंबर अगर 5 की बात करें, दोबारा ये कोडिंग का ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, दैट इज कॉक। नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पर इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, यहाँ पे थोड़ा सा ये इसका ओरिएंटेशन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज सोहन। क्वेश्चन नंबर 7 की मैं बात करूँ, श्यामलाल गोज 8 किलोमीटर, ये डायरेक्शन का है पूरा का पूरा क्वेश्चन। और 7 का जो करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन डी मिलेगा आपको देखने को, ठीक है? 7 का डी, नन ऑफ दीज। 8th की बात करते हैं। 8th का यहाँ पे ए का मतलब प्लस है, बी का मतलब माइनस एंड लाइक वाइज, तो यहाँ पे हमें पूरा का पूरा इसको सॉल्व करना था। बॉडमास रूल लगता है यहाँ पर। और 8th का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 18.5। 9th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इफ़ एवरेस्ट इज़ टू हिमालयाज, तो माउंट आबू कहाँ पे पड़ता है? तो आपको पता है मतलब एवरेस्ट अगर हिमालय पर्वत चोटी पे है, एक एवरेस्ट एक चोटी का नाम है हिमालयन रेंज पे, तो माउंट आबू किस में पड़ता है? तो माउंट आबू आपका पड़ता है अरावली में, ऑप्शन बी, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। अगेन ये थोड़ा इसका ओरिएंटेशन यहाँ पे जो हमारे पास जिस भी सब्सक्राइबर ने हमें ये भेजा है उसने ये 2 क्वेश्चन जो पिक्स हैं ये थोड़ा टेढ़े अरेंज करके दिए हैं, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अगेन ये पूरा का पूरा क्वेश्चन बेस्ड है यहाँ पे ऊपर दिए गए स्टेटमेंट के ऊपर। अगर क्वेश्चन नंबर 10 की बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर है वो है डी, मोर देन 3। 11 की मैं बात करूँ, 11 का जो सही ऑप्शन है दैट इज़ डब्ल्यू, ठीक है? ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगर 12 की बात करूँ तो 12 का करेक्ट आंसर है डी। अगर 13 की बात करूँ, 13 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, तो यहाँ पे सारा का सारे ऑप्शन में 13 बी इज द करेक्ट आंसर। ग्राउंड नट जमीन के नीचे लगती है, बाकी पीज, मस्टर्ड, बार्ले ये सारे के सारे जमीन के ऊपर लगते हैं, ठीक है? ये इसका एक रीज़न जो मुझे यहाँ पे समझ आया। और बाकी अगर और इसके अलावा अगर रीज़न बन सकता है तो खरीफ और रावी फसल का भी बन सकता है, उसको आप चेक कर लेना, क्योंकि इसमें अब एकदम से मैं ऐसा नहीं बता पाऊंगा। जहाँ तक मुझे लगता है मैंने जो लॉजिक लगाया है यहाँ पे कि ग्राउंड नट ज़मीन के नीचे लगती है, बाकी जो बार्ले, मस्टर्ड और पीज़ है वो ज़मीन के ऊपर लगते हैं, ठीक है? बाकी दोबारा से कोडिंग डी कोड का है। 14 का जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट इज़ डी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। अब इसके बाद सही है ओरिएंटेशन सारा का सारा, ये यहाँ तक ही ओरिएंटेशन थोड़ा सा ख़राब था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राम की पोजीशन के बारे में है। पोजीशनिंग का क्वेश्चन है, सारे के सारे सिटिंग वाला जो क्वेश्चन रहता है आराम से। ये 15 का जो सही आंसर है दैट इज सी, 41। 16 का करेक्ट आंसर आपके पास बनेगा वेनसडे ए। फेबररी 2009 को संडे था, तो बताना है 1 मार्च 2011 को क्या है, तो वेनसडे इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद इंग्लिश का पार्ट यहाँ पे आपका पूरा का पूरा जो है मैथमेटिक्स का पार्ट है वो खत्म हो गया। अब इंग्लिश का पार्ट शुरू होता है। इंग्लिश का जो पहला है 17,
आई एम गोइंग आउट टू नाइट, लक्ष्मी सेड, इसको डायरेक्ट स्पीच से हमें रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करना था, तो 17 का करेक्ट आंसर है बी। ठीक है, लक्ष्मी सेड दैट शी वॉज गोइंग आउट दैट नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 18 क्वेश्चन, द किंग ऑर्डर दैट दे शुड सेलिब्रेट देयर विक्ट्री। तो इसको भी डायरेक्ट स्पीच टू रिपोर्टेड स्पीच कन्वर्ट करना है, तो 18 का जो करेक्ट आंसर आपके पास बनेगा दैट इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है आपके पास, द किंग सेड वी शुड सेलिब्रेट आर विक्ट्री। ठीक है, 19th क्वेश्चन में आ जाते हैं। 19th क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, ये जो आपके पास हाईलाइट सी यहाँ पे बोल्ड लेटर में जो लिखा है इज हैपनिंग टू, यहाँ पे इसको देखना है कि क्या हम किसी अप्रोप्रिएट, किसी और अच्छे अप्रोप्रिएट सेंटेंस से या फ्रेज से रिप्लेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो 19th का जो करेक्ट आंसर आपके पास बन रहा है दैट इज डी, इज हैपनिंग टू। ठीक है, यहाँ पे जो T2 है इसको एक मतलब वो जो है नहीं होगा। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर बनेगा। 20th की बात करेंगे, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइडियम एज अंडरलाइन। तो ये ईडियम दिया है, तो ईडियम का जो अंडरलाइन करना है इन हाई स्पिरिट, तो इन हाई स्पिरिट 20 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी, चीयरफुल। ठीक है, दैट इज चीयरफुल। 21 की बात करेंगे, ही वॉज अ किंग हु रूल्ड हिज सब्जेक्ट्स विद अ हाई हैंड। तो विद अ हाई हैंड यहाँ पे ईडियम है, तो ईडियम यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा 21st का दैट इज ए। ठीक है, दैट इज ऑब्रेसिवली, ऑप्रेसिवली इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर सिमिलर वर्ड हमें बताने हैं, जो कैपिटल लेटर्स हमें दिए हैं पायोस और रेप्लेनिश, इसके हमें सिमिलर वर्ड सिनोनिम्स बताना है। तो पायोस का जो करेक्ट सिनोनिम्स है ये सिमिलर वर्ड है दैट इज रिलीजियस, और रेप्लेनिश क्या होता है दैट इज रिचार्ज। ठीक है, रेप्लेनिश का जो करेक्ट आंसर होगा वो था ऑप्शन बी, रिचार्ज। नेक्स्ट आ जाते हैं, चूज द ऑप्शन करेक्ट ऑफ द सेंटेंस, अ हेटर ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग। वो बंदा जो नॉलेज और लर्निंग से हेट करे उसे क्या कहते हैं, मिसोलॉजिस्ट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 24 का जो ऑप्शन होगा वो डी होगा। फिर 25th की बात करेंगे, हमें एक करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे फिल करना है, इन डैश टू पिकिंग अप मिल्क फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर वी ऑल्सो नीड टू गेट सम ब्रेड बिकॉज माई कजन एट ऑल ऑफ इट इन द पास्ट वीक। तो यहाँ पे इन एडिशन टू होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, राइट, इन एडिशन टू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 26वां क्वेश्चन, हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के हिसाब से। तो somebody told me that there had been an explosion in the mall। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन डी, आई वॉज टोल्ड बाय समबडी दैट देयर हैड बीन एन एक्सप्लोजन इन द मॉल। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 27 पे आ जाते हैं, हमें दोबारा चूज करना है करेक्ट फॉर सेंटेंस इंप्रूवमेंट, अगर रिक्वायर्ड है तो ही। तो ही हैज़ फॉलन आउट विद द गर्ल ही वॉन्टेड टू मैरी। ठीक है, तो 27 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, दैट इज ही फॉलन इन लव, नॉट फॉलन आउट, ही फॉलन इन लव विद द गर्ल ही वॉन्टेड टू मैरी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 28 की बात कर लेते हैं, इट इज द टाइम द 3 years old इज लर्निंग हाउ टू रीड एंड राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे डाउट है इस क्वेश्चन पे, बट फिर भी अगर मेरे हिसाब से आंसर होगा तो मैं नो इम्प्रूवमेंट के साथ जाऊँगा। फिर भी आप एक अगर आप में से कोई इसका आंसर जानता हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से इट्स ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, इन ईच ऑफ द क्वेश्चन गिवन बिलो अ सेंटेंस इज गिवन विद द 3 words इन बोल्ड, चूज द ऑप्शन विच गिव्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दोज वर्ड्स टू मेक द सेंटेंस ग्रामेटिकली एंड कॉन्टेक्चुअली करेक्ट। तो यहाँ पे 29, 20, 30 में आपको एक ही है, ये 3 जो वर्ड हैं बोल्ड में दिया है इनका आपको सीक्वेंस लगाना है। तो अगर 29 की बात करूँ, 29 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी आ रहा है, और 30 का भी ऑप्शन सी आ रहा है। ठीक है, तो आप चेक कर लें 29 एंड 30 दैट इज सी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, आपको जो करेक्ट स्पेलिंग बतानी है हरासमेंट की। तो हरासमेंट की जो करेक्ट स्पेलिंग होती है ये होती है ऑप्शन सी वाली, HARASSMENT, हरासमेंट। फिर आते हैं कॉन्सेंसियस। तो कॉन्सेंसुअस की जो करेक्ट स्पेलिंग है दैट इज यहाँ पे जो ऑप्शन ए में दी गई है ये ही आपकी करेक्ट स्पेलिंग होती है, CONSENSUS। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फिर दोबारा से हल्का सा यहाँ मैथ का पार्ट आ रहा है, इफ HCF ऑफ ए बी इज दिस एंड A इंटू बी इज दिस, LCM हमें बताना है। तो 33 का जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी मतलब 120 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 34, 75% ऑफ 2, 75% ऑफ 2 इज इक्वल टू, तो 34 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज 1.5। 34 का ऑप्शन है सी। ठीक है, 35 की बात कर लेते हैं। 35 को आप खुद रीड आउट कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट आंसर आपको बता रहा हूँ। 35 का ऑप्शन ए है, 4 किलोमीटर ये कैलकुलेट करके आया है। उसके बाद में 36 क्वेश्चन की बात करेंगे, ये पूरी की पूरी कैलकुलेशन है, यहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन का आंसर निकल के आया है 36 का दैट इज डी, ऑप्शन डी 37। ठीक है,
उसके 37 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। रोम्बस की बात की गई है, इफ इट्स डायगनल्स आर 19 एंड 13, इसका एरिया बताना है। रोम्बस का नॉर्मली यहाँ पे एरिया बताना है, तो 37 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, 38 की बात करें, 38 का एरिया, इफ एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर सर्कुलर गार्डन इज दिस मच, पेरीमीटर हमें बताना है, अगर एरिया दे रखा है तो 38 का जो करेक्ट आंसर निकल के आया दैट इज ए, ऑप्शन ए 440। 39 की बात कर लेते हैं, 30% ऑफ एप्पल आउट ऑफ 450 आर रोटन, हाउ मेनी एप्पल्स आर इन गुड कंडीशन, तो 39 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी दैट इज 315। ठीक है, 40th क्वेश्चन में आ जाते हैं, वीना ऑब्टेन्ड दिस मच अमाउंट एज अ सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन अमाउंट एट 8% पर एनम आफ्टर 6 ईयर, तो हमें बताना है कि टोटल अमाउंट इन्वेस्ट कितना किया, मतलब प्रिंसिपल पूछा गया है, तो 40 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी। ठीक है, 17,450 इज द करेक्ट आंसर, सी। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, 41st क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे डैश ऑयल इज यूज इन फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, तो फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस में कौन सा ऑयल यूज होता है, तो 41st का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी दैट इज पाइन ऑयल, पाइन ऑयल इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, साल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया का नाम है दैट कॉजेज लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज, तो कौन सी डिजीज ये कॉज करता है, 42 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी मतलब टाइफाइड, टाइफी मतलब टाइफॉइड, सीधा सा। उसके बाद 43rd क्वेश्चन की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंथेटिक ड्रग, तो सिंथेटिक ड्रग कौन सा हुआ जो खुद से बनाया जाता है, एक होता है नेचुरल और एक होता है सिंथेटिक, तो सिंथेटिक जो है वो मेरे हिसाब से ये हीरोइन है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, 44th, तो ये जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से जो बोरॉन है ये रेडियो एक्टिव नहीं है, बाकी प्लूटोनियम, रेडियम, यूरेनियम सारे के सारे रेडियो एक्टिव हैं। ठीक है, ये न्यूक्लियर प्लांट्स में हम यूज़ करते हैं। बीजीसी वैक्सीन इज यूज टू प्रिवेंट, तो बीजीसी वैक्सीन किस चीज़ को प्रिवेंट करने के काम आती है, ये आपको होता है ट्यूबरक्लोसिस, टीबी के जो होता है इसको प्रिवेंट करने के काम आती है बीसीजी। फिर कलर्स ऑफ लाइट विच इज डेविएट द लीस्ट, सबसे जो कम कलर डेविएट होता है वो होता है रेड। ठीक है, और सबसे जो ज़्यादा कलर डेविएट होता है वो होता है वॉयलेट, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 46 का सही आंसर है ऑप्शन ए। 47 क्वेश्चन की बात करेंगे, ओमेगा 3 फैटी एसिड इज नॉट फाउंड इन, तो किस में ओमेगा 3 नहीं मिलता है, फिश ऑयल में मिलता है, वॉलनट्स में मिलता है, फ्लैक्सीड में मिलता है, आपके लेट्यूस में नहीं मिलता, तो ऑप्शन डी 47 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इसमें नहीं मिलता है। अब 48 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मिराज कैन मोस्ट लाइकली बी एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना, तो मिराज किस पे डिपेंड करता है, क्या फिनोमिना है मिराज एक्चुअल में, तो 48 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये से एसोसिएट करता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन इन द इंडिया, तो इंडिया का सबसे बड़ा जो हाईएस्ट माउंटेन दैट इज कंचनजंगा, ऑप्शन ए, 49 का ऑप्शन ए है। 50 की बात करेंगे, स्टेट एनिमल ऑफ हिमाचल प्रदेश, सबको पता है स्नो लेपर्ड स्टेट एनिमल है। विच इज़ द बिगेस्ट नेचुरल लेक इन हिमाचल प्रदेश, तो एक ही नेचुरल लेक यहाँ पे ज़्यादातर देखने को मिलता है, दैट इज रेणुका लेक, तो 51 का ए आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। शिमला वॉज डिक्लेयर्ड एज अ समर कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, तो शिमला को ब्रिटिश इंडिया की कैपिटल कब बनाया गया है, तो 1864 में इसको बनाया गया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जलियांवाला बाग जो मैसेकेयर हुआ था वो कौन से फेस्टिवल के दिन हुआ था, तो आपको पता है ये बैसाखी के दिन हुआ था, 13 अप्रैल के दिन, तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, 54th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विच मूवमेंट इज नॉन एज अगस्त मूवमेंट या क्रांति, अगस्त क्रांति या अगस्त मूवमेंट, तो ये आपको पता है क्विट इंडिया मूवमेंट, ऑप्शन डी, 54 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है। उसका नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को कब सस्पेंड किया गया था, तो 1920 में ये चालू हुआ था और 1922 में इसको सस्पेंड कर दिया गया था, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द पीर पंजाल रेंज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज लोकेटेड इन विच नेबरिंग स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो ये हमारी लगती है जम्मू कश्मीर के साथ पीर पंजाल ज़्यादातर, तो ये ऑप्शन सी, 56 का आप सी करेक्ट आंसर करोगे। लार्जी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज मेड ऑन विच रिवर, तो ब्यास में है, ये आपको मंडी में देखने को मिलेगा, 126-27 मेगावाट का ये पावर प्रोजेक्ट है। ठीक है, अगर 58 क्वेश्चन की बात करूं, द कल्चरल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एट वाराणसी ऑफ द हिल्स और छोटी काशी में, तो कौन सा कल्चरल फेस्टिवल यहाँ पे मनाया जाता है, 58 का जो करेक्ट आंसर है महाशिवरात्रि। ठीक है, छोटी काशी हमें मंडी को भी बोलते हैं, तो वहाँ पे महाशिवरात्रि का ही पर्व हम ज़्यादा मनाते हैं। एज सीन इन द रिसेंट न्यूज़, ई दाखिल पोर्टल इज एसोसिएटेड विद विच सेक्टर, तो ये करंट अफेयर है आपका, तो 59 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो दैट इज बी, कंज्यूमर कंप्लेंट, ई दाखिल पोर्टल। ठीक है, कंप्लेंट्स को रजिस्टर करने के लिए पोर्टल चालू किया गया है। 60 क्वेश्चन पे आ जाते हैं, डैश फ्रैक्शन ऑफ राज्यसभा सीट्स मेंबर्स रिटायर आफ्टर एवरी 2 ईयर्स, तो 1/3 ऑफ मेंबर, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 1/3 रिटायर होते हैं हर 2 साल के बाद,
60 का सी। 61 की बात करेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ बीन द लार्जेस्ट कोल रिजर्व, तो ये आपकी झारखंड में पड़ते हैं, ठीक है। धनबाद सबसे ज़्यादा रिचेस्ट है तो झारखंड में पड़ता है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 62, द डैश सॉइल्स आर मोस्टली कन्फाइंड टू रिवर बेसिन एंड कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया, तो कौन सी सॉइल सबसे ज़्यादा कन्फाइंड होती है, तो ये एलुवियल सॉइल है, ठीक है। रिवर बेसिन के पास और कोस्टल प्लेन्स में आपको ये एलुवियल सॉइल देखने को मिलेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमाचल माउंटेन्स, तो कौन सा ग्रुप आपको यहाँ देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन के हिसाब से 63 का जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट इज ए। आपको ब्यास, रावी और चिनाब सारे के सारे हिमाचल माउंटेन्स में निकलती हैं। इन विच स्टेट डू द मानसून अराइव फर्स्ट, तो केरला में सबसे पहले आता है, ठीक है। साउथ वेस्ट मानसून आता है तो केरला में सबसे पहले एंटर होता है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 65th क्वेश्चन की बात करें, जिसका जन्म सबसे पहले हो उसे एक शब्द में हमें बताना है, तो 65 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी अग्रज, ठीक है। 65 का बी। 66 शुद्ध शब्द हमें बताना है, तो 66 का जो सही शब्द है जो इन्होंने लिखा है दैट इज ए, ठीक है। 67 की बात करें, सर्वथा भिन्न शब्द बताना है, अकेला, चुपचाप, सुनसान, एकाकी, तो हल्का सा कंफ्यूजन मुझे यहाँ सुनसान और चुपचाप में हुआ था, बट द बेस्ट अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू मी इज चुपचाप, ऑप्शन बी 67 का बी। 68 की बात करेंगे, जिस वस्तु को पाने की इच्छा की जाए के लिए एक शब्द बताना है, तो 68 का करेक्ट आंसर इज बी, अभीष्ट, ठीक है। 68 का बी, अभीष्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है, चपला बिजली होता है, ठीक है, चंचला बिजली होता है, उसके बाद तड़ित भी बिजली होता है, ज्योत्सना, ज्योत्सना चांद को कहते हैं, ठीक है, चांदनी को कहते हैं ज्योत्सना, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर 69 का। 70 की बात करें, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग कौन सा है, तो यहाँ पे माली, खत्री, चौधरी सारे के सारे पुल्लिंग है, धनवती स्त्रीलिंग, बहुत ही सिंपल था। उत्थान का विपरार्थिक शब्द बताना है हमें 71st, तो इसका विपरार्थ होता है पतन, ठीक है। उत्थान मतलब आपकी प्रगति, ठीक है, आपकी उन्नति, और पतन गिरावट, तो ये आपका ऑप्शन ए सही होता है। वह का बहुवचन क्या है, 72 का जो सही आंसर है वो है सी, वे, ठीक है। वह सिंगुलर और उसका बहुवचन प्लूरल क्या हो गया, वे। शब्द कौन सा शुद्ध है इसमें से, कंठ किस तरह लिखेंगे, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 73rd का कंठ, सॉरी एक में ये ए इज द करेक्ट आंसर, कंठ को इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। इसको यहाँ पे बी आप हटा देना। 74th की बात करें, व्याख्या, व्याख्या का संधि विच्छेद बताना है, तो 74th का जो करेक्ट आंसर है वी जमा आख्या, ठीक है। 74th का जो करेक्ट आंसर है वी जमा आख्या, डी ऑप्शन। 75th अवकाश का विलोम, ठीक है, तो 75th का करेक्ट आंसर इज अनवकाश, ठीक है, एक छुट्टी और एक जो छुट्टी नहीं है। इसमें से कौन सा शब्द संज्ञा है, तो संज्ञा कौन सा है, प्राथमिक, प्रथम, सुशोभित, या इसमें से कोई नहीं, तो 76th का करेक्ट आंसर बन रहा है प्रथम, ए, ठीक है। इसमें भी हल्का सा डाउट है बट अकॉर्डिंग टू मी ये प्रथम बी ऑप्शन सही रहेगा। शुद्ध संधि का चयन करें, परीक्षक, तो इसमें संधि कौन सी है, 77 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, परिजमा इक्षक, इसको जब जोड़ेंगे तो परीक्षक इस तरह से लिखेंगे। भाववाचक संज्ञा इसमें से कौन सी है, तो 78 का करेक्ट ऑप्शन है ए, मिठास भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। अज्जल गगरी छलकत जाए, इस मुहावरा लोकोक्ति का अर्थ बताना है, तो ये होते हैं छोटे आदमी का अधिक दिखावा करना, जल गगरी छलकत जावे। और लास्ट जो है आपका यहाँ शुद्ध वर्तनी का चयन करें, तो इसमें से जो करेक्ट इन्होंने लिखा है दैट इज बी, उत्कंठित, ठीक है। इसको लिखने का तरीका ये है। तो ये हो गया आपका सारा का सारा, मैंने 20 मिनट के अंदर अंदर आपका सारा का सारा एग्जाम आपको आंसर की प्रोवाइड कर दी गई। आई होप इसमें से कोई भी अगर आपको डाउट हो, कोई आपको लगता है कि मैंने गलत बोल दिया, तो प्लीज़ आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हाँ ये वाला आपने गलत बता दिया। और हमारा जो चैनल है ये ड्यू टू सम टेक्निकल इशू ये हमारा चैनल यूट्यूब से रिमूव हो गया, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके। थैंक यू फॉर लिसनिंग, दैट्स इट फॉर टुडे।